नमस्कार। आज 4 अप्रैल 2025 वार शुक्रवार है। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 6:16 पर होगा। सूर्यास्त 6:45 पर होगा। हिंदी तिथि चैत शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी है। चलिए आज के मौसम अपडेट देखते हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अरब सागर से आए वेदर सिस्टम के असर से राज्य के मौसम में ये बदलाव हुआ है। इस सिस्टम के असर से मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा प्रभावित होगा। 4 अप्रैल से सिस्टम का असर खत्म होगा और 5 अप्रैल से राजस्थान में फिर से गर्मी तेज होने लगेगी। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीटवेव का दौर शुरू होगा और तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बोर्ड ने 4th क्लास कर्मचारी परीक्षा में यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसमें जीके का वेटेज 20% से बढ़ाकर 41% करने का निर्णय ले लिया है। यानी पहले 120 में से 25 प्रश्नों की जगह 50% किए जा रहे हैं। पहले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में 25% आया करते थे जीके के, लेकिन अब कितना कर दिया है? अब 50% आएंगे जीके के क्वेश्चन, यानी कि 50% जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये नई अपडेट आई है। आलोक राज ने ट्वीट किया था, कल हमने देखा था, है ना, सभी ने देखा था। ट्वीट में बताया गया कि 25% की जगह अब 50% किए गए हैं, यानी कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और अब अच्छी तरह अपनी तैयारी के लग जाएं। जो भी वीडियो देख रहा है वो अच्छी तरह से तैयारी के लग जाएं और राजस्थान जीके को अच्छी तरह बिल्कुल तरीके से अब आराम से याद कर सकते हैं। अब जीके में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। कृषि विभाग ने कांटेदार एवं चैन लिंक तारबंदी योजना वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता में शिथिलता दी है। अब किसान एक जगह न्यूनतम आधा हेक्टेयर यानी कि 2 बीघा भूमि होने पर भी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। योजना के लिए इच्छुक एवं पात्र किसान तारबंदी पर अनुदान के लिए प्रस्तावित भूमि की पेरेफेरी का नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा, ट्रेस व जमाबंदी एवं जन आधार कार्ड, लघु सीमांत प्रमाण पत्र लेकर नज़दीकी ई-मित्र केंद्र या स्वयं के द्वारा राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पत्रावलियों की प्राथमिकता से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके। यानी कि जिस किसान भाई के पास 2 बीघा अगर ज़मीन है तो उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। तारबंदी किसान योजना का लाभ मिल सकता है। सरकार अब आपको आधा पैसा आपका रहेगा और आधा पैसा सरकार देगी। आप पूरे पैसे मत लगाइए, आप सरकार से फ़ायदा लीजिए। फ़ायदा अगर सरकार दे रही है तो आप उसका लाभ लीजिए और आप अपने खेतों में ये तारबंदी लगाइए। ठीक है, चलिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर 3 दिसंबर 2024 को पूरे प्रदेश में महत्वाकांक्षी गिव अप अभियान की शुरुआत हुई, जिसका व्यापक असर पूरे प्रदेश में पड़ा है। अब तक भीलवाड़ा जिले में लगभग 13,500 लोगों ने गिव अप योजना के लाभ का त्याग कर दिया है। ये तो साथियों भीलवाड़ा ज़िले की ही बात है, यानी कि भीलवाड़ा ज़िले में 13,500 लोगों ने गिव अप अभियान यानी राशन कार्ड का जो फ्री में राशन कार्ड लेते थे वो अब बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, वहाँ से नाम अपना हटवा लिया है। 13,500 लोगों ने, ये भीलवाड़ा ज़िले की बात है। अगर हम देखें पूरे राजस्थान में तो लाखों की संख्या में बहुत लोग ये जो राशन कार्ड योजना है इसमें से अपना नाम हटवा लिए हैं और इसकी लास्ट डेट भी है 30 अप्रैल तक। आप इसका ये जो है गिव अप अभियान चलेगा, आप हटवा सकते हैं नाम 30 अप्रैल तक। उसके बाद अगर जिसने नहीं हटवाया उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। किन किन के ऊपर कार्रवाई होगी यहाँ पे देखिए। परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी में हो, अर्ध सरकारी हो, स्वायत्त शासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, अधिकारी हो, 1 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, एक परिवार में किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो। समझ रहे हो आप? अगर कोई सरकारी आदमी है, ठीक है, अगर कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है, महीने का 1 लाख 2 लाख कमा रहा है ना, या फिर उसके पास 4 पहिए की गाड़ी हो, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी भी अपना वो
नाम हटवा सकता है राशन कार्ड से, नहीं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। 30 अप्रैल बाद ये जो सभी हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जितना भी फ्री में जो गेहूं लिया था उसकी वसूली कर लेगी। आप ऐसा काम ना हो आपके साथ, तो आप अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, अगर आपके पास पहिया वाहन है, सरकारी विभाग में कर्मचारी है ना, और वार्षिक सैलरी आ रही है आपकी 1 लाख से ऊपर, तो आप राशन कार्ड से नाम हटवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दौसा से खबर, हाईवे पर अवैध कट बनाने वालों के खिलाफ होगी FIR। अगर अब ये नियम लगाया है, दौसा से खबर आ रही है, दौसा ज़िले से, कि हाईवे पर जो कट बनाते हैं ना, बीच में एक अलग ही कट बन जाता है कि भाई यहाँ से हम निकल जाएंगे, कट शॉर्टकट निकल गया है, तो वो कट अब नहीं चलेगा। जो भी बनाएगा उसके ऊपर FIR होगी। आपने देखा होगा कई एक्सीडेंट होते हैं ऐसे ही कटों से, है ना। जैसे गाड़ी सामने से आ रही है और वो कट होता है, तो कट से भी अगर गाड़ी निकलती है तो दिखती नहीं है, वो फिर आपस में टकरा जाती है और बड़ी दुखद घटना हो जाती है। तो ऐसे कट लगाने से अब FIR करेगी सरकार। जयपुर आगरा हाईवे पर कैमरों के गहन मॉनिटरिंग के लिए लागू हो सकती है ATMS प्रणाली। ठीक है, तो ये भी लागू हो सकती है। चलिए आगे देखिए। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में एक भक्त ने 11 किलो चांदी से बनी चांदी की चौकी भेंट की है। बीकानेर का भक्त आज यानी कि कल की खबर है, कल परिवार के साथ मंदिर में चौकी भेंट करने के लिए पहुंचा था। भक्त ने मन्नत पूरी होने के बाद यह चौकी बाबा के चरणों में भेंट की है। यानी कि ये चौकी 11 किलो की है और ये चांदी की है। ठीक है, अब ये जो भक्त था इसने मन्नत मांगी थी खाटू श्याम मंदिर से, तो उसकी मन्नत पूरी हो चुकी है अब। तो वो ये बोला था कि अगर ये मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं 11 किलो चांदी की चौकी आपको भेंट करूँगा। तो उसकी मन्नत पूरी हो चुकी है, इसलिए उस भक्त ने कल सीकर खाटू श्याम जी के मंदिर में ये 11 किलो की चांदी भेंट कर दी है। उसकी मन्नत पूरी हो गई है। ठीक है, चलिए राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM राज्य मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत 8256 पदों पर भर्ती निकली है। राजस्थान में है, सभी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या फिर SSO पोर्टल ssorajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खुद की SSO बनाई हुई होगी ना, उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी पद भी हैं, नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। लैब टेक्नीशियन सहित बहुत सारे पद हैं इसमें, है ना। पूरी लिस्ट आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी पूरी जानकारी भी मिल जाएगी अगर आप पाना चाहते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके आवेदन शुरू 2 अप्रैल से हो गए थे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 मई 2025 रहने वाली है। 1 मई से पहले आपको इसमें आवेदन करना होगा और इसमें आपकी जो फॉर्म फीस है वो 600 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है। ठीक है, इस पूरी भर्ती की आप जानकारी ले सकते हैं। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और पूरी प्रक्रिया अच्छे से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, ठीक है, पूरी प्रक्रिया, आयु, एज, योग्यता क्या है, सब कुछ पूरी जानकारी A to Z जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए जयपुर में सोने चांदी का अपडेट देखते हैं। जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93,800 रुपये हो गई। वही अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 87,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है और 18 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 75,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है और 14 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 62,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है सोना। और चांदी की अगर अपडेट देखें तो 1,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है चांदी भी। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। कम समय था इसलिए कम ही आपके साथ न्यूज़ शेयर की गई है, लेकिन कल आपको बेहतरीन न्यूज़ मिलने वाली है ना। तो काफ़ी न्यूज़ आपको कल अपडेट में मिलेगी, बहुत ज़्यादा, यानी कि 20 से 25 तक की न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी कल। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।